नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में हिमाचल के नदियों के बारे में जो सेगमेंट है उसकी शुरुआत की थी तथा उसमें हमने अपने पिछले वीडियोस में सतलुज तथा उसकी सहायक नदियाँ तथा ब्यास तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिमाचल में बहने वाली तीसरी नदी रावी, कौन सी नदी? रावी तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले तथा चंबा जिले में बहती है। तो रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किन जिलों में बहती है? रावी नदी मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के दो जिले कांगड़ा तथा चंबा, कौन से? कांगड़ा तथा चंबा में बहती हुई जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है। किन दो जिलों में बहती है? कांगड़ा तथा चंबा। अब हम बात करते हैं कि रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, अर्थात रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रावी नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में एक स्थान है बड़ा बंगाल। कौन सा स्थान है? बड़ा बंगाल, जो कि कांगड़ा में है। कहाँ पर है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बंगाल। कौन सा? बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल नाम का स्थान है। वहां से दो ग्लेशियर भादर, कौन सा ग्लेशियर? एक भादर तथा दूसरा तंतगिरी। कौन से दो ग्लेशियर है? भादर तथा तंतगिरी। इन दो ग्लेशियरों से अलग अलग जलधाराएं निकलती हैं। भादर से भादर जलधारा तथा तंतगिरी से तंतगिरी जलधारा। ये दोनों जलधाराएं बड़ा बंगाल, जो कि कांगड़ा में आपस में मिल जाती हैं। दोनों जलधाराएं बड़ा बंगाल कांगड़ा में आपस में मिल जाती हैं तथा इन दोनों धाराओं के मिलने के कारण ही रावी नदी का उद्गम होता है। अर्थात जहां पर ये दो जलधाराएं भादर तथा तंतगिरी आपस में मिलती हैं, वहां पर रावी नदी का उद्गम होता है और इन दो धाराओं के मिलने के कारण ही रावी नदी का निर्माण होता है तथा यहां से रावी नदी क्रॉस करती हुई चंबा डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग स्थानों से क्रॉस करती हुई हिमाचल की सीमा को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश कर जाती है। अब हम बात करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में रावी नदी के उद्गम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? सबसे पहले कि रावी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। तो किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है रावी नदी? धौलाधार पर्वत श्रृंखला से। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रावी नदी किस स्थान से निकलती है? तो किस स्थान से निकलती है? बड़ा बंगाल स्थान से, जो कि कहां पर स्थित है? कांगड़ा में। दूसरा, किन दो धाराओं के मिलने के कारण रावी नदी का निर्माण होता है? तो रावी नदी का निर्माण भादर जलधारा तथा तंतगिरी जलधारा, भादर जलधारा तथा तंतगिरी जलधाराओं के आपस में मिलने के कारण रावी नदी का निर्माण होता है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रावी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? कांगड़ा में। कहां पर स्थित है? कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रावी नदी किन जिलों में बहती है? तो रावी नदी किन जिलों में बहती है? रावी नदी मुख्यतः दो जिलों में बहती है। कौन कौन से? कांगड़ा तथा चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रावी नदी हिमाचल में किस जिले को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है? तो क्या बन सकता है? रावी नदी चंबा में या रावी नदी चंबा जिले को छोड़कर
जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है कि रावी नदी चंबा जिले को छोड़कर किस राज्य में प्रवेश करती है? तो किस राज्य में प्रवेश करती है? जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं कि रावी नदी का जो कैचमेंट एरिया है वो कितना है, अर्थात जल ग्रहण क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? जल ग्रहण क्षेत्र। तो रावी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? 5451 स्क्वायर किलोमीटर। 5451 स्क्वायर किलोमीटर। तो रावी का जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कितना है? 5451 स्क्वायर किलोमीटर। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों में बहने वाले पानी के द्वारा जो उस क्षेत्र विशेष का एरिया कवर किया जाता है वह उस नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है। तो रावी नदी का कैचमेंट एरिया कांगड़ा तथा चंबा डिस्ट्रिक्ट में कितना है? 5451 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 5451 स्क्वायर किलोमीटर। अब हम बात करेंगे रावी नदी की सहायक नदियों या खड्डों के बारे में, अर्थात कौन सी ऐसी खड्डे हैं जो रावी नदी में मिलकर रावी नदी की जल क्षमता को बढ़ाती है। तो सबसे पहले रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो हम ये जानेंगे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं। तो कौन सी है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रावी नदी की जो सहायक जलधाराएं या खड्डे कौन सी है? वो है भादल तथा तंतगिरी। कौन सी? भादल तथा तंतगिरी। और इन दो जलधाराओं या दो खड्डों के मिलने के कारण ही रावी नदी का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे चंबा जिले में रावी नदी की सहायक नदियों या खड्डों के बारे में। तो कांगड़ा जिले के बाद जो रावी नदी है वो किस जिले में प्रवेश करती है? चंबा जिले में। जैसे ही चंबा जिले में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद यहाँ पर आ जाता है मणिमहेश। कौन सा स्थान है? मणिमहेश। और यहाँ से एक खड्ड निकलती है और दूसरी तरफ इसके साथ ही है कुंगती ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? कुंगती ग्लेशियर। और वहां से भी एक जलधारा निकलती है। ये दोनों जलधाराएं अर्थात मणिमहेश जलधारा तथा कुंगती जलधारा ये आपस में एक स्थान है हडसर। कौन सा स्थान है? हडसर। हडसर नामक स्थान पर दोनों आपस में मिलती है तथा इन दोनों जलधाराओं के आपस में मिलने के कारण एक खड्ड बुद्धर। कौन सी खड्ड? बुद्धर का निर्माण होता है। या हम ये कह सकते हैं मणिमहेश जलधारा तथा कुंगती जलधारा के आपस में मिलने से एक नई जलधारा जिसका नाम है बुद्धर उसका निर्माण होता है। और ये बुद्धर जलधारा आगे चलकर ये बुद्धर जलधारा आगे चलकर रावी नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? रावी नदी में मिल जाती है। तथा बुद्धर जलधारा रावी नदी में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का क्या नाम है? खड़ा मुख। कौन सा नाम है? खड़ा मुख। तो बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो बुद्धर जलधारा है वह रावी नदी में किस स्थान पर मिलती है। तो किस स्थान पर मिलती है? खड़ा मुख। किस स्थान पर? खड़ा मुख। और कंपटीशन एग्जाम में इस ढंग से पूछा जा सकता है कि जो बुद्धर जलधारा है उसका निर्माण कैसे होता है। तो बुद्धर जलधारा का निर्माण कैसे होता है? मणिमहेश जलधारा तथा कुंगती जलधाराओं के आपस में मिलने के कारण। तथा बुद्धर जलधारा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो बुद्धर जलधारा हडसर नामक स्थान से निकलती है जहां पर मणिमहेश तथा कुंगती जलधाराएं आपस में मिलती है। अब हम बात करेंगे रावी नदी की नेक्स्ट सहायक नदी या खड्ड। तो रावी की जो नेक्स्ट सहायक खड्ड है उसका नाम है चनेड़। क्या नाम है? चनेड़। तथा दूसरी जो उसकी सहायक नदी है वो है टुंडा। कौन सी है? टुंडा। तो कौन सी दो नदियां? चनेड़ तथा टुंडा। जो टुंडा खड्ड है वो बलजेड़ी नामक स्थान से निकलती है।
किस स्थान से निकलती है? बलजेड़ी नामक स्थान से निकलती है। तथा ये दोनों नदियां आगे जाकर रावी नदी में जिस स्थान पर मिलती है उसे कल सुई कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कल सुई। कौन से स्थान पर? चनेड़ तथा जो तुंगा खड्डे हैं वो रावी नदी में किस स्थान पर मिलती है? कल सुई नामक स्थान पर मिलती है। तथा यहाँ पर मिलकर ये रावी नदी की सहायक नदियां या सहायक खड्डे बनती हैं। नेक्स्ट जो रावी नदी की सहायक खड्डे हैं उनमें आती है ओबड़ी और मंगला। कौन सी दो खड्डे हैं? ओबड़ी और मंगला। तथा ये भी रावी नदी में आकर मिलती है। कौन कौन सी? ओबड़ी और मंगला। रावी नदी की जो नेक्स्ट सहायक नदी है वह है साल खड। कौन सी है? साल खड। तथा ये साल खड, होल खड तथा खिरी खड। कौन सी खड? होल खड तथा खिरी खड के आपस में मिलने से किस रिवर का निर्माण होता है? साल खड का। तथा साल खड जिस स्थान पर बनती है उस स्थान का नाम है साहो। अर्थात होल खड तथा खिरी खड आपस में किस स्थान पर मिलती है? साहो नामक स्थान पर। तथा किस रिवर या खड का निर्माण करती है? साल खड का, जो आगे चलकर रावी की सहायक नदी बनती है। होल खड तथा खिरी खड के मिलने से जो साल खड बनी वो रावी नदी में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को बालू कहते हैं। क्या कहते हैं? बालू। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि साल रिवर रावी नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो किस स्थान पर मिलती है? बालू नामक स्थान पर मिलती है। अब हम बात करेंगे रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी या सहायक खड जिसका नाम है स्यूल। कौन सी खड है? स्यूल। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रावी नदी की चंबा में सबसे बड़ी सहायक खड या सहायक नदी कौन सी है? वह स्यूल। कौन सी है? स्यूल। अब जो ये स्यूल खड है ये बहुत सी खडों के मिलने से बनती है जिनमें मुख्य है जुबास, संगड़ी, विद्रोह तथा शांजू। अर्थात सुभाष खड, संगड़ी खड, विद्रोह खड तथा शांजू खड आपस में मिलकर स्यूल खड का निर्माण करती है। किस खड का निर्माण करती है? स्यूल खड का निर्माण करती है। और आगे चलकर जैसे कि यहाँ पर ये स्यूल खड है, इसमें जुबास मिल जाएगी, जुबास के बाद संगड़ी मिल जाएगी, संगड़ी के बाद विद्रोह मिल जाएगी और विद्रोह के बाद शांजू मिल जाएगी। तो जहां पर ये चारों मिल गई वहां पर किस नदी का, किस खड का निर्माण हुआ? स्यूल खड का निर्माण हुआ। तथा आगे चलकर जो स्यूल खड की सहायक नदियां हैं यहाँ पर आकर जो ड्यूल स्यूल खड में मिल जाती है, फिर बैरी स्यूल खड में मिल जाती है, फिर बैरा स्यूल खड में मिल जाती है। अर्थात स्यूल खड की सहायक नदियां कौन सी है? ड्यूल, बैरी और बैरा। कौन कौन सी? ड्यूल, बैरी और बैरा स्यूल खड की सहायक नदियां हैं। अब हम बात करेंगे स्यूल खड की सबसे बड़ी सहायक खड। तो स्यूल खड की सबसे बड़ी सहायक खड कौन सी है? बैरा। कौन सी है? बैरा। तो बैरा खड की आगे बहुत सी सहायक खड्डे हैं जिनमें प्रमुख है सतरड़ी तथा मूलवास। कौन सी? सतरड़ी तथा मूलवास। सतरड़ी तथा मूलवास जिस स्थान पर बैरा में आकर मिलती है उस स्थान का नाम है तेरला। क्या नाम है? तेरला। आगे चलकर बलसियो जो खड है वो बैरा खड में मिलती है तथा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है बढ़िया। क्या नाम है? बढ़िया। आगे खोली जो खड है वो भी बैरा की सहायक नदी है तथा सत कोठी नामक स्थान पर ये बैरा खड में मिलती है। आगे जो बैरा खड की सहायक नदी है उसमें है शक्ति तथा सनवाल। शक्ति तथा सनवाल खड्डे आपस में मिलकर जिस खड का निर्माण करती है उस खड का नाम है मक्कन खड। कौन सी खड है? मक्कन खड। तथा ये मक्कन खड आगे चलकर किस स्थान पर बैरा में मिलती है? खकड़ी नामक स्थान पर। किस स्थान पर? खकड़ी नामक स्थान पर किसमें मिलती है? ये बैरा खड में मिलती है।
साथ ही जो नेक्स्ट बैरा की सहायक खड है वह तिस्ता। कौन सी है? तिस्ता। कौन सी खड है? तिस्ता। तथा ये भी खकड़ी नामक स्थान पर बैरा नदी में मिलती है। बैरा नदी चुनाव के एरिया से आती है तथा ये सूल में आकर मिलती है। किस में आकर मिलती है? सूल में आकर मिलती है तथा सूल में आकर बैरा खड जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को क्षेत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस स्थान को क्षेत्री कहा जाता है। ये बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि सूल खड में बैरा खड किस स्थान पर आकर मिलती है, तो किस स्थान पर आकर मिलती है? क्षेत्री नामक स्थान पर आकर मिलती है। क्षेत्री नामक स्थान पर सूल में बैरा के मिलने के बाद जो सूल खड है वह बैरा सूल के नाम से भी जानी जाती है। तो बैरा जो सूल खड है, क्यों उसे बैरा सूल कहा जाता है? क्योंकि जो सूल की सबसे बड़ी सहायक खड है बैरा, उसके सूल में मिलने के कारण सूल खड किस नाम से जानी जाती है? बैरा सूल से। और आगे चलकर जो ये बैरा सूल खड है वो रावी नदी में मिलती है। किस खड में मिलती है? तो जिस स्थान पर जो बैरा सूल या सूल खड रावी नदी में मिलती है उस स्थान को चौहड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहड़ा। बहुत से कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि बैरा सूल रावी नदी को किस स्थान पर मिलती है, तो किस स्थान पर मिलती है? चौहड़ा नामक स्थान पर। तो चौहड़ा नामक स्थान पर जो बैरा सूल है वो रावी नदी में मिलती है। उसके बाद जो रावी नदी है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है तथा हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले को किस स्थान पर छोड़कर रावी नदी जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, उस स्थान का नाम है खैरी। क्या नाम है? खैरी। ये भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रावी नदी है चंबा जिले में किस स्थान को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, तो किस स्थान पर प्रवेश करती है? किस स्थान पर छोड़ती है? खैरी नामक स्थान पर छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। तो आज हमने रावी तथा उसकी सहायक नदियों के बारे में जाना। हमने जाना कि रावी की मुख्य सहायक नदियां बूधन, चनेड़, तुन्नाड़, ओबड़ी, मंगला, साग तथा सूल है। और जो सूल की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वह कौन सी है? बैरा। तथा रावी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सूल। कौन सी है? सूल। और सूल और बैरा के आपस में मिलने के कारण जो खड या नदी बनती है उसे बैरा सूल कहते हैं। तथा ये बैरा तथा सूल आपस में किस स्थान पर मिलती है? क्षेत्री में। तथा रावी नदी में बैरा सूल जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को चौहड़ा कहते हैं। साथ ही साथ जो रावी नदी है खैरी नामक स्थान पर चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब